हरिओम तत्सत। क्या है? क्यों परेशान कर रहा है? अरे तुम जैसे ढोंगी बाबाओं का कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठा के आ जाता हो भीख मांगने के लिए। अरे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं ना, कमा के खुद खा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो भीख मांगना है, भीख मांग के खाना है, लोगों को डराना है, अंधविश्वास फैलाना है। अरे तुम्हारी तो ना पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं। खराए संत का ऐसा अपमान मैंने आज तक नहीं देखा बहन। और फिर मैंने तुमसे ऐसा क्या ही मांगना था? 2 सूखी रोटी अपना पेट भरने के लिए, और भूखे को खाना खिलाना तो वैसे भी पुण्य का काम होता है बहन। अगर भगवान ने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है कि तुम किसी संत की सेवा कर सको या किसी भूखे को खाना खिला सको, तो उसमें तुम्हारा क्या ही जा रहा है? ओ हेलो, तुम्हारे भगवान ने कुछ भी नहीं दिया है। जो भी कमा रहे ना, जो भी खा रहे, अपनी कमाई का खा रहे हैं, न कि तुम्हारे भगवान ने दिया है। और अगर तुम्हारे भगवान इतना ही कर रहे हैं तो मेरे ससुर जी ना बीमार पड़े हैं, 10 लाख रुपए पूरे उनके इलाज में लग गए, क्या तुम्हारे भगवान ने दिया? और मेरे पति की ना बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है, क्या तुम्हारे भगवान ने दान में दिया हुआ है? नहीं ना, उनकी मेहनत से लगी है। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, जो करता ना इंसान खुद करता है। और तुम जैसा ढोंगी बाबा का काम ही यही है, बस फ्री में खाना होता है, इसलिए ना इस तरीके से बातें करते हो। हे भगवान, अपने नादान भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। नादानी में ये आपका भी अपमान कर रहे हैं। यही तो बेचारे मनुष्यों का चरित्र होता है। जब भिखारी होते हैं तो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, उनसे भीख मांगते हैं। और जब भगवान उनको समृद्ध बना देते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो वही मनुष्य खुद को भगवान समझने लगता है। देखो बहन, मैं तो संत आदमी हूं, तुम मेरा निरादर करके मुझे दुखी नहीं कर पाओगी। मैं तो कभी इस द्वार कभी उस द्वार। लेकिन एक बात याद रखना बहन, जो मनुष्य भगवान और उनके अनुयायियों का निरादर करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, और फिर कर्मों का फल तो हर मनुष्य को इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। अरे यार, अब फोन किसका आ रहा है? ये बाबा कहाँ गए? सही है ना, दिमाग खराब कर रखा था, फालतू में मुंह उठा के आ जाते हैं। आराम से। अरे ये आपको क्या हो गया? आपको चोट कैसे लग गई? यार आज का दिन ही खराब है यार। रास्ते में बाइक स्लिप हो गई और कांच पड़ा हुआ था, पूरे हाथ में कांच घुस गया। ये 4 टाके लगे हैं मुझे, अब पेन हो रहा है यार। आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आओ आप अंदर आओ। हाँ दरवाज़ा लगाओ। ये लो आप पानी पियो। थैंक यू। हाँ बताओ क्या हुआ? पता नहीं यार, आज का दिन ही खराब है। पहले तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। क्या? बॉस ने नौकरी से निकाल दिया? तुम्हारी नौकरी चली गई? हाँ यार, यही तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे घर में चल क्या रहा है। पापा एडमिट है, मुझे नौकरी से निकाल दिया, और रास्ते में आ रहा था तो मेरा ध्यान था पापा की तरफ, अपनी नौकरी की तरफ। सामने गाय दिखी नहीं मुझे, फिर अचानक से देखा तो ब्रेक लगा दिए, इसी वजह से बाइक स्लिप हो गई और सामने कांच पड़ा था। तो पता नहीं क्या हो गया यार हमारे घर को। आज तक हमारे घर में ना इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा मैंने कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो, मेरी नौकरी चली जाए और मेरा एक्सीडेंट हो जाए। यार चल क्या रहा है हमारे घर में? ये सब आज क्यों हो रहा है? मुझे ये लग रहा है कि इन सब में ना मेरी गलती है। मतलब कि ये आज ना एक बाबा आए थे, वो मुझसे खाना मांग रहे थे, और मैंने उनको ना बहुत बुरा भला बोला। मैंने ये बोला कि भगवान के नाम पे ना ये ढोंग मत करो। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम जो कर रही हो ना गलत कर रही हो, बट मैंने उनको ना उल्टा बोल के भगा दिया। फिर भी वो मुझे आशीर्वाद दे के गए। इससे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ये लग रहा है कि मैंने आज उनको ना इतना उल्टा बोला, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने क्या कर दिया ये? यार रूपा, क्या करती हो यार तुम? हर इंसान ढोंगी नहीं होता है, और भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, अगर किसी की मदद कर देंगे तो उसमें कुछ नहीं चला जाएगा यार। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम उन्हें पैसे नहीं देना चाहती थी, लेकिन खाना खिला देती। बेवजह किसी इंसान की बददुआ लेना जरूरी नहीं होता है रूपा। और किस बात का घमंड दिखा रही हो यार? हम इंसान है, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। कल तक हमारा अच्छा वक्त था तो आज बुरा वक्त आ गया ना, तो क्यों किसी की बददुआ लेनी है यार? देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है जाने अनजाने में तुमने उनका दिल दुखाया तो उनको तो नहीं ढूंढ सकते हम लोग, लेकिन तुम भगवान के सामने जाके दिल से माफ़ी मांग लो। सादा कुछ नहीं तो कम से कम पापा ही ठीक हो जाए यार।
मेरी आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं जाके ना भगवान से माफी मांगती हूँ। मैं भी चाह रही हूँ। भगवान जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घर आए और भूखे संत महात्मा को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान जी, प्लीज मेरे परिवार पे इतने अड़चन मत लाइए। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरे घर के द्वार पे जो भी आएगा ना, मैं उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजूंगी। खाटू श्याम बाबा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। सनी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने ना भगवान जी से माफी मांगी है। अब शायद सब कुछ ठीक हो जाए। कोई बात नहीं रूपा, देखो गलती इंसान से ही होती है, और अब तुम देखना भगवान धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल से फोन। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या? आज शाम को? ठीक है ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। मैं निकलता हूँ अभी आधे घंटे में। ओके सर, ओके। क्या हो गया? रूपा, डॉक्टर का फोन था। उन्होंने कहा कि पापा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट वो शाम तक उनको डिस्चार्ज करना चाहते हैं। क्या सच में? हाँ रूपा, देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर सच्चे दिल से भगवान से माफी मांगोगी तो भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तुमने माफी मांगी और भगवान ने अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर दिखानी शुरू भी कर दी। लेकिन रूपा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। हमेशा हर इंसान को बराबर समझना है, और हमारे द्वार पर कोई भी आए, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई भिखारी हो, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजना, समझी? अब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो वो इसलिए दिया होगा ना कि हम दूसरों की मदद कर सकें, पुण्य कमा सकें। आज के बाद कभी भी हमारे घर से कोई भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गई हूँ। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, अब अच्छा एक काम करो, अब ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, जल्दी से चाय बनाओ, मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद चलते हैं फटाफट पापा को लेने। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ।